बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीसीए की तरफ से एलायंस को निर्देश जारी किए गए हैं। पैसेंजर्स को रूट की जानकारी देने की सलाह दी गई है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। टाइम चेंज की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। तो ये नई एडवाइजरी, एक नया निर्देश कि पैसेंजर्स को रूट की जानकारी दी जाए। इसी के साथ अगर कहीं टाइम चेंज होता है तो टाइम चेंज की जानकारी देने के लिए भी डीजीसीए ने निर्देशित कर दिया है। पाकिस्तान की शुमाइला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिस्ट्री वुमन बन गई है। फर्जी दस्तावेजों से बरेली में शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाली शुमाइला अब कहां है, ये कोई नहीं जानता है। 7 अप्रैल 2015 को शुमाइला फर्जी दस्तावेज, फर्जी कागजात के जरिए नौकरी हासिल करती हैं। 17 जनवरी को एलआईयू को यह खबर मिली तो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद शुमाइला पुलिस के लिए पहेली बन चुकी है। कौन थी शुमाइला? भारत आने का क्या मकसद था? पाकिस्तानी महिला बरेली में टीचर कैसे बनी? और अब पाकिस्तानी शुमाइला कहां छिपी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ना तो अभी पुलिस के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। पाक राष्ट्रपिता शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था, एलआईयू ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण जीआरपी में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। यानी अब पुलिस भी इस पहेली में उलझी है कि शुमाइला कैसे मिस्ट्री वुमन बन गई और उसकी करंट लोकेशन क्या है। साथ ही एजेंसियां उसकी हिस्ट्री भी खंगाल रही है। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की है, जहां सैकड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए। लोगों ने हाथों में भारत का तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ के हाथ में पोस्टर भी था जिसमें पाकिस्तान स्टॉप टेररिज्म और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर भी देखी गई, जिसमें महिला पर्यटक पति की लाश के पास बैठी थी। पहलगाम आतंकी हमले में नेपाल के एक नागरिक की भी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के पास लोग एकजुट हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई देश भारत के साथ हैं और आतंकी हमले के विरोध में नेपाल में भी प्रदर्शन हुआ। काठमांडू में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर नेपाल में लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई थी। एक नेपाली नागरिक के साथ यूएई के नागरिक की मौत हुई थी। ऐसे में नेपाल में भी अब प्रदर्शन हो रहा है, विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है। मुर्दाबाद, पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद।